नमस्कार, रिपब्लिक विवेक कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पंजशीर में तालिबान को बड़ा झटका लगा। ये ब्रेकिंग न्यूज अभी हमें पंजशीर से मिल रही है। तालिबानी आतंकी पंजशीर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। मसूद के लड़ाकों ने तालिबानियों को खदेड़ दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एक तरफ जहां तालिबान पंजशीर घाटी पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है, वहीं बार बार तालिबान को पंजशीर में झटके पर झटके लग रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजशीर में तालिबान को बड़ा झटका लगा है। लगातार 14वां दिन है जब तालिबान कोशिश कर रहा है वहां पर अंदर घुसने की, पंजशीर में कब्जा करने की, लेकिन पहले भी उसका सपना था और आज भी वो सपना ही बना हुआ है। पंजशीर छोड़कर भागते हुए नजर आए तालिबानी आतंकी। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। मसूद के लड़ाकों ने तालिबानियों को खदेड़ दिया है। लगातार रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पंजशीर घाटी छोड़कर तालिबानी भाग गए हैं आतंकी, क्योंकि पंजशीर के जो शेर हैं उन्होंने उनको खदेड़ दिया है और पीछे पंजशीर छोड़कर तालिबानी आतंकी भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए कि किस तरह से पंजशीर में तालिबानी आतंकी लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बता दें आपको कि पंजशीर घाटी जो हिंदू कुश पर्वतों से घिरा हुआ है और पंजशीर में पूर्व और पश्चिम से आने के लिए सिर्फ 2 सड़कें हैं और इन सड़कों पर पंजशीर के लड़ाकों का राज है। और इन्हीं सड़कों से जो तालिबानी आतंकी वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सरीचा रोड कहते हैं। इस सड़क का नाम सरीचा रोड है, जो बता दें आपको कि पंजशीर प्रांत में दाखिल होने का एकमात्र रास्ता है। और ये जो नदी है, पंजशीर नदी, उसके साथ साथ ये सड़क चलती है। लेकिन इस एकमात्र सड़क से तालिबानी आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पंजशीर के बाहर एम्बुश जो है वो पंजशीर के लड़ाकों ने लगाया हुआ है, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने लगाया हुआ है। और जब भी तालिबानी आतंकी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें मार गिराया जाता है। 500 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मार गिराया गया है अभी तक पंजशीर की ओर से। और इसलिए तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है और बौखला गया है कि वो किसी तरह पंजशीर की घाटी में दाखिल हो। लेकिन पंजशीर का इतिहास रहा है कि आज तक कोई भी मुल्क पंजशीर को फतेह नहीं कर पाया हो, फिर वो चाहे सोवियत संघ हो, ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। बिल्कुल, तो देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लड़ाकों का वार और तालिबानी भागते हुए नजर आए हैं, क्योंकि तालिबानी लगातार कोशिश कर रहे हैं कब्जा करने की, लेकिन वहां पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस जो है उन्होंने कई बार रिकैप्चर, आपको बता दें, चरिकर कर चुके हैं, बानी कर चुके हैं। और देखिए ये तस्वीर जो है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तालिबानी जो है खदेड़े जा रहे हैं और किस तरीके से तालिबानी भागते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीर इस बात को लेकर दिखा रहे हैं कि तालिबान एक तरफ लगातार कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह पंजशीर में दाखिल हो जाए। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसे छिपकर बनाया गया है और ये भीषण युद्ध अभी भी, यकीन मानिए, अभी भी तालिबान और पंजशीर के बीच जारी है। और ये लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर है कि अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं और उस 34 प्रांत में से एक प्रांत पंजशीर का भी है। पंजशीर घाटी पर कब्जा करने की कोशिश तालिबान लगातार कर रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चलेंगे सीधे न्यूज रूम से। शाजिया हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके पास तालिबान अफगानिस्तान युद्ध को लेकर बड़ी न्यूज है। शाजिया, बताइए क्या खबर मिल रही है आपको? बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रचंड प्रहार हुआ है तालिबानियों के ऊपर और तालिबानी इस समय फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। तालिबानियों के ऊपर प्रचंड प्रहार, पंजशीर घाटी में तालिबान को झटका लगा है। ये जोर का झटका है, करारा झटका लगा है, मुंह की खाई है। पंजशीर में तालिबानियों ने घुसने की कोशिश नाकाम हुई है। पंजशीर में पिछले 14 दिनों से लगातार युद्ध जारी है, जंग हो रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से लगातार तालिबानी मुंह की खाते हुए नजर आ रही है। और इस बीच एक बार फिर से जबरदस्त झटका लगा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से मुंह की खाई है। पंजशीर में जो घुसने की कोशिश थी तालिबानियों की, उसमें वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अहमद मसूद की जो लड़ाके हैं वो लगातार खदेड़ रहे हैं तालिबानियों को। और अब एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई है। इससे पहले आपको याद होगा वो तस्वीरें सामने आई थी जब तालिबानी ये कह रहे थे कि हमने तो कब्जा कर लिया है पंजशीर के ऊपर। उसके बाद से अमरुल्लाह साले का एक ट्वीट आता है, वो क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब इस समय की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से तालिबानियों को खदेड़ा गया है। इस समय की बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है अहमद मसूद की सेना ने। इस समय की बड़ी खबर, फिलहाल पंजशीर से कोई कब्जा नहीं हुआ है तालिबानियों का, अभी भी वहां पर युद्ध जारी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि
14 दिन का समय बीत चुका है। 14 दिन से युद्ध हो रहा है और लगातार हो रहा है, और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि जो तालिबानी है वो लगातार वो बिल्कुल शासिया। और इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। रक्षा जो विशेषज्ञ हैं जीडी बख्शी साहब, मेजर जनरल भी रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, तालिबान 15 दिन से ज्यादा से कोशिश कर रहा है पंजशीर में जाने की, और पंजशीर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद वो साम दाम दंड भेद हर तरह की तरकीबें अपना रहा है। तो इस हार की वजह क्या है? तालिबान को बार बार पंजशीर में हार क्यों मिल रही है? देखिए, पंजशीर से अच्छी डिफेंसिव पोजीशन पूरे अफगानिस्तान में नहीं है। 1980 की दशक में हम सैनिकों का फर्ज है कि हम मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ें, स्टडी करें। 7 हमले किए थे सोवियत आर्मी ने पंजशीर के ऊपर, ठीक है साहब, और इस पंजशीर के अंदर उनको हर बार शिकस्त मिली। जो 7वां हमला सोवियत आर्मीज ने किया था उसमें उन्होंने 3 गार्ड्स एयरबोर्न डिविजन्स उनका इस्तेमाल किया, एक मोटर राइफल डिवीजन इस्तेमाल किया, 10,000 अफगान फौजें इस्तेमाल करी। हमले के पहले कारपेट बॉम्बिंग करी तुपोलेव बॉम्बर से, फाइटर बॉम्बर से, और जो हाइंड अटैक हेलीकॉप्टर्स थे। उसके पश्चात उन्होंने दबा के बमबारी करी अपने ग्राड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से, मीडियम गनों से, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं कर पाए। इन्होंने एम्बुश किया, बहुत नुकसान किया सोवियत आर्मी का, और उसके बाद से उन्होंने डायरेक्ट हमले बंद कर दिए। फिर केजीबी ने खूब मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए अहमद शाह मसूद को कि भैया आप प्लीज़ लड़ाई से अलग रहिए। तब तक अहमद शाह मसूद आईएसआई के रवैये से बहुत ही परेशान हो चुका था। आईएसआई को सीआईए खूब सारे हथियार दे रही थी, वो केवल पश्तून छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट रहा था। उसके जो फेवरेट्स थे हिकमतयार वगैरह, गुलुबुद्दीन, उनको दे रहा था। कोई हथियार नहीं भेजे, कोई एमुनेशन नहीं भेजा अहमद शाह मसूद को। डिस्गस्टेड होके उसने उनके साथ लड़ाई करनी बंद कर दी थी, वो लड़ाई से हट गया, लेकिन ले नहीं पाए थे सोवियट्स। अच्छा, अब मैं बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं। आपने आईएसआई का जिक्र कर दिया। हमारे साथ पाकिस्तान से पीटीआई के स्पोक्स पर्सन अब्दुल समद भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। अब्दुल समद, पाकिस्तान की भूमिका जो है वो साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हाल ही में आईएसआई चीफ जो है वो भी वहां पर गए हैं। पाकिस्तान जो है वो खुश दिखाई दे रहा है, इमरान खान भी लगातार खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी खुशी तो आपसे कभी हजम नहीं होगी। वो बात तो एक अपनी जगह पे है कि हम क्यों खुश हैं। हम, जाहिर बात है, वहां पे अगर तालिबान आ रहे हैं और वहां पे वो जो यानी कि तालिबान के आने से आप खुश हैं? पॉलिटिक्स करनी है, मुझे बात पूरी करने दें जी। ठीक है, मतलब ठीक है, अब चाह रहे हैं कि वो जो रियल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आए उस पावर पे। और बाकी मैं जीडी बख्शी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पंजशीर वैली के हवाले से जो उन्होंने फैक्ट्स बयान किए वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अहमद शाह मसूद की उस वक्त मिलिट्री कैपेबिलिटी या फाइटिंग कैपेबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज तालिबान जिस पोजीशन में है, तालिबान ने पहले उसको कैप्चर करने की कोशिश की नहीं। वो मज़ार शरीफ तक गए थे और कभी पंजशीर में इस घमसान की लड़ाई हुई भी नहीं थी। और मेरा ये ख्याल है कि शायद आपको जो तवक्को की जा रही है, आप जो उम्मीदें बांध के बैठे हैं इससे नॉर्दर्न अलायंस से, तो थोड़ी सी मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर दे रहा, ताकि वो अपना होल्ड जो है ना वो वहां पे कुछ और दिन तक अपने आप को मजबूत कर सके। वो ये उनका किला जो है ना वो फतह होने वाला है। ये तालिबान आपको कुछ आज बिल्कुल। याकूब साहब एक बड़ी खबर आ रही है। याकूब साहब एक बड़ी खबर आ रही है, न्यूज रूम जाना होगा। बरखा हमारी सहयोगी वहां से बनी हुई है। बरखा, ओवर टू यू, क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए विवेक, इस वक्त ये जानकारी मिल पा रही है कि जो तालिबानी आतंकी हैं वो पंजशीर को भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मसूद के लड़ाकों ने पकड़ दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम। वो तालिबानी आतंकी जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे भी पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया जाए, मसूद के लड़ाकों को घुटनों के बल लाया जाए, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहां पर तालिबानी आतंकी जो पंजशीर से भागने के प्रयास में लगे हुए थे उनको पकड़ा गया है मसूद के लड़ाकों की ओर से। लगातार ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। पंजशीर घाटी में अभी 1000 के करीब तालिबानी हैं
हैं, जो फंसे हुए हैं। नॉर्दर्न अलायंस जो है वो लगातार हमलावर नजर आता है और 1000 के करीब तालिबानी, आप सोचिए, बताया जा रहा है कि 400 के करीब तालिबानी आतंकी ऐसे हैं जिनको नॉर्दर्न अलायंस अब तक खत्म कर चुका है, उनका खात्मा किया गया है, ढेर कर दिए गए थे वो वहां पर, जब लगातार वो ये प्रयास कर रहे थे कि जो मसूद के लड़ाके हैं उनको हराया जा सके। और इसी बीच जब वो अब ये प्रयास कर रहे हैं, ये कोशिश उनकी ओर से की जा रही है कि वो वहां से भाग लें, भागने में कामयाब हो सके, बिल्कुल बिल्कुल बरखा तालिबान के खिलाफ पंशीर उम्मीद की वो किरण है जो पूरे अफगानिस्तान को रोशन कर सकता है। तालिबान जब जंग की मैदान में मात खा रहा है तब झूठे प्रचार का सहारा भी ले रहा है। आइए एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं। तालिबानी प्रोपेगेंडा को जवाब। पंजशीर ने फिर भरी हुंकार। न झुकेंगे न हारेंगे, सिर्फ जीतेंगे। सालेह ने फोड़ा तालिबानी गुब्बारा। पंजशीर ने तालिबान को उसकी असल जगह दिखा दी है। जंग में हार का सामना करता देख अब तालिबानी प्रोपेगेंडा का सहारा लेने लगे हैं। अफगानी मीडिया, जिस पर अब तालिबान काबिज है, ने पंजशीर पर तालिबान की जीत की झूठी खबरें फैलाकर जंग में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की है। तालिबानी मीडिया ने यहां तक कह दिया है कि पंजशीर के नेता वहां से भाग गए हैं, लेकिन इन झूठे प्रचारों का गुब्बारा खुद सालेह ने फोड़ दिया। सालेह ने वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि पंजशीर अभी तालिबान की पकड़ से बहुत दूर है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. सालेह के बयान के बीच नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। तालिबानियों को गुलबहार, अंद्राब, बलगान, कपीसा, लगमन, सतेल, परवन, बदखशन में जबरदस्त जंग का सामना करना पड़ रहा है। We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के हमले में कई तालिबानियों की मौत हो चुकी है। कई तालिबानी आतंकी घायल भी हो गए हैं। हालांकि अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। हर तरफ गोलीबारी की आवाज गूंज रही है और इसके साथ ही तालिबानियों के लिए पंजशीर की जंग कब्रगाह में तब्दील होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि तालिबान सरकार में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, और पाकिस्तान के समर्थन के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि तालिबान की सरकार कायम होगी अफगानिस्तान में। समय की बड़ी खबर, तालिबान सरकार में पाकिस्तान का हाथ है। वो पाकिस्तान जो कि अब तक बोलता रहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वो साफ तौर पर आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, सरकार बनाने के लिए सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये आईएसआई चीफ की तस्वीरें जो कि मुलाकात करने पहुंचे। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी। हमारे साथ हामिद खान भी हैं जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी हैं। हाँ, आपसे प्रेम शुक्ला मैं ये सवाल लेना चाहता हूं कि एक बंदूक के दम पर बनी सरकार को एक लोकतांत्रिक मुल्क जो है पाकिस्तान, तथाकथित लोकतांत्रिक मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वहां पर किस तरह से इलेक्शंस करा जाते सबको पता है, आखिर सपोर्ट कैसे कर सकता है और पूरी दुनिया में इतनी खामोशी कैसे इस बात को लेकर? देखिए, पाकिस्तान को लोकतांत्रिक मुल्क कहना लोकतंत्र का अपमान है।
पाकिस्तान मूलतः आतंकिस्तान है। आतंकवादियों की तंजीमों को पालना पोसना और उनका स्ट्रेटजिक यूज करना। पाकिस्तान की सेना जो है वो चूंकि व्यापार में जुटी हुई है, पाकिस्तानी सेना की हिम्मत नहीं है कि वो पश्चिमी मोर्चा खोल ले या पूरब का मोर्चा खोल ले। ना वो भारत से लड़ सकता है, ना अफगानिस्तान में ही लड़ पाने की उसकी स्थिति थी। तो करते क्या है, तो हाइब्रिड वॉर करते हैं। हाइब्रिड वॉर किस तरह से करते हैं, आतंकियों को पाल के करते हैं। तो तालिबान चूंकि अवैध औलाद है पाकिस्तान के आर्मी की, ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गई कि हम किसी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बना ले। तालिबान सरकार बनने की जैसे ही सुगबुगाहट प्रारंभ हुई, सबसे अधिक खुशी किसने प्रकट की, तो इमरान खान है, जिनको तालिबान खान के नाम से लोग जो है पुकारते रहे हैं। तो तालिबान खान, अगर इमरान खान का नामकरण पाकिस्तानियों ने किया तो उसका कारण था कि श्रीमान इमरान खान वो पाकिस्तानी फौज की कठपुतली थे और तालिबानियों का उनको खुला समर्थन था। तो जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को तालिबान खान कहलाने में गौरव महसूस करता हो, जिसकी नेशनल पॉलिसी जो है बिल्कुल प्रेम शुक्ला, बिल्कुल प्रेम शुक्ला आपके पास वापस आएंगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक खेल जो पाकिस्तान की तरफ से खेला जा रहा है। इधर तालिबान की आतंकी सरकार पाकिस्तान की मदद से बनेगी, ये साफ हो गया है, यानी अफगानिस्तान की सरकार इस्लामाबाद से चलेगी। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान बनाएगा तालिबान सरकार। तालिबान सरकार के पीछे पाक का हाथ। सरकार बनवाने पहुंचा आईएसआई चीफ हामिद। आज काबुल से आई ये तस्वीरें आतंक का गढ़ बन चुके दो मुल्कों के गठजोड़ की कहानी बता रही है। तालिबान के बुलावे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचा। काबुल पहुंचने वालों में अकेले आईएसआई चीफ फैज हामिद नहीं, उसके साथ पाकिस्तान के अधिकारियों का पूरा डेलीगेशन काबुल पहुंचा। आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात में सुरक्षा और व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस मुलाकात के कई और मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने में पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। अब आईएसआई तालिबान की सरकार का खाका तैयार करेगा। वही तालिबान जिस पर खुद पाकिस्तानी सांसद सवाल उठा रहे हैं। आप सबको पता है, आईएसआई के काबुल दौरे पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के सांसद मोहसिन ने इमरान के तालिबान प्रेम पर निशाना साधा है। एक बात हम बड़ी वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद हैं, तो ये हमारी अपनी रियासत भी उनके हवाले क्यों नहीं करते? अगर इतनी हमें ये लोग पसंद। और इसी बीच देखिए जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल जो लड़ाई पंजशीर में लगातार जारी है उसमें पाकिस्तान की ओर से मदद की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से लगातार तालिबान की मदद कर रहा है। पंजशीर में तालिबान की मदद यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, वो घाटी जिस पर तालिबानी आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बरका। और हमारे साथ इस वक्त हामिद खान जुड़ रहे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। हामिद, एक बात बताइए कि जिस तरह से बंदूक के दम पर बनी सरकार को पाकिस्तान समर्थन दे रहा है, इसके रिपरकशंस आपको देखने होंगे और भविष्य में आपको इसका खामियाजा भी होगा। लेकिन आपकी संसद में इस बात को लेकर सवाल उठ गया कि जो हुकूमत अफगानिस्तान में तालिबान की बंदूक के दम पर चल रही है, आप पाकिस्तान को भी उनके हवाले कर दो, और ये सवाल आपकी संसद में पूछे जा रहे हैं। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, बात यह है ऐश्वर्या कि आपके सलामती काउंसिल में आपके भारतीय प्रेसिडेंट के होते हुए आखिरी दिन सलामती काउंसिल ने खुद कहा है कि तालिबान जो है दे आर नॉट टेररिस्ट ग्रुप एनीमोर। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे जो जनरल फैज काबुल गए हैं वो अच्छा, ये तालिबान अब टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ये सर्टिफिकेट किसने दिया? हमारे साथ कर्नल टीपी ते आ गए हैं, आपको जवाब देंगे वो। नहीं, ये तालिबान को सर्टिफिकेट पाकिस्तान ने दिया कि वो आतंकी ग्रुप नहीं है, तो अलकायदा के साथ क्या कर रहे हैं, वो हनीमून मना रहे हैं क्या? हमारे साथ कर्नल टीपी ते आ गए। कर्नल टीपी ते ये कह रहे हैं, हामिद साहब कह रहे हैं कि अब वो टेररिस्ट ग्रुप रहा ही नहीं,
अब तो वो पाक साफ हो चुके हैं। जी हाँ, इनका ये कहना और इनका इस बात के लिए खुशी मनाना कि तालिबान की सरकार बन गई है, इनसे पहले तो ये पूछा जाए कि जो पंजशीर में लोग हैं क्या वो मुसलमान नहीं है? ये कौन से उम्मा की बात करते हैं? और आज ये तालिबान को कहते हैं कि तालिबान टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। अगर तालिबान टेररिस्ट ग्रुप नहीं है तो पिछले 20 सालों से जो रशिया और जो बहुत सारे देश उसे टेररिस्ट कह रहे थे, क्या वो झूठ बोल रहे थे? और आज एक बात और कि ये तो सब कह रहे हैं कि हाँ पंजशीर की डिफेंसिस बहुत अच्छी है, लेकिन डिफेंसिस तो फ्रांस की भी बहुत अच्छी थी, जर्मनी ने तोड़ दी। सवाल ये है कि पंजशीर के लोग अपनी आजादी। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो कि न्यूज रूम से ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनआरएफ कमांडर साले रेगिस्तानी पुकार पड़ती है तालिबान के खिलाफ जंग में सारे अफगानी एकजुट हो जाए, उनका ये कहना है। तालिबान के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया है सालेह रेगिस्तानी ने। पंजशीर से बाहर भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। देखिए अभी तक किस तरीके से सिर्फ पंजशीर में मोर्चा खोला हुआ था अहमद मसूद की सेना ने, लड़ाकों ने, लेकिन अब रेगिस्तानी कह रहे हैं कि पंजशीर के बाहर भी तालिबानियों को मुंह की खानी होगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सालेह रेगिस्तानी की ओर से यह बयान दिया गया है। एनआरएफ कमांडर है सालेह रेगिस्तानी, जिनकी ओर से आर पार की जंग छेड़ने का ऐलान किया गया है। और न सिर्फ पंजशीर में बल्कि पंजशीर के बाहर भी अफगानिस्तान में जिन भी इलाकों में तालिबान ने कब्जा कर रखा है, उन सभी इलाकों में उनकी ओर से यह ऐलान किया गया है कि अब आर पार की जंग होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए और तालिबान को टक्कर देनी चाहिए, तालिबान को भूखी खानी होगी इन तमाम इलाकों में भी जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर रखा है। क्योंकि पंजशीर में इतिहास रहा है तब से लेकर अब तक, आज तक वो कब्जा तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब साले रेगिस्तानी ये कह रहे हैं कि पंजशीर के बाहर भी ये जंग होनी चाहिए। ये मुंहतोड़ जवाब जो पंजशीर में अभी इन दिनों दिया जा रहा है तालिबानियों को पिछले 14 दिन से लगातार, और अभी तक कब्जा नहीं करने दिया गया है, वही मुंहतोड़ जवाब तमाम। और बिल्कुल शाजिया आपके पास वापस लौटेंगे और टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी सर आपके पास आऊंगी, जीडी बख्शी सर आपके पास पहले आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर एनआरएफ कमांडर सालेह रेगिस्तानी, उन्होंने हुंकार भरी है, सबको लोकल्स जो हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो ये खतरनाक खेल है वो भी लगातार हमको दिखाई दे रहा है। किस तरीके का सर ये खतरनाक खेल पाकिस्तान खेल रहा है? देखिए, मैं आपको बहुत सनसनीखेज खबर देना चाहता हूं। ये तालिबान ने कई सारे हमले किए, पंजशीर पे मुंह की खानी पड़ी, भारी कैजुअल्टीज हुई हैं, इनकी बहुत भारी कैजुअल्टीज हुई हैं। कोई 300, 350, 400 इनके मारे गए या घायल हुए हैं और काबुल अस्पताल खचाखच भरा हुआ है इनकी लाशों और घायलों से। फिर इन्होंने तालिबान ने जनरल बाजवा को अपील की है कि आप हमारी मदद करिए पंजशीर लेने में। अगर आप हमको अमरुल्लाह साले का सर दिलवा सकते हैं तो हम लड़ेंगे आपके लिए जम्मू कश्मीर में। और बाजवा साहब ने अपने मेजर जनरल आदिल रहमानी एसएसजी ग्रुप कमांडर को डायरेक्ट करने भेजा है ऑपरेशन, जो सिविल कपड़े डाल के लड़ाई करा रहे हैं। एसएसजी ग्रुप की 2 बटालियंस जो हैं वो वहाँ हमले को लीड कर रही है। उनके सपोर्ट में एक स्क्वाड्रन टैंक है, एक बैटरी 155 मिलीमीटर मीडियम गन्स है, एक बैटरी एयर डिफेंस गन्स है और कोई 2 इंजीनियर कंपनीज हैं, 4 ह्यूए कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स उनके साथ हैं और 4 ड्रोन्स हैं। लगता है तुर्की के ड्रोन हैं जो मिनट बाय मिनट वहाँ टो ले रहे हैं कि तालिबान की डिफेंस लाइन में गैप्स कहाँ हैं, वहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वो मिनट बाय मिनट GHQ रावलपिंडी में खबरें दे रहे हैं। बाजवा साहब वहाँ बैठे हैं, एक तुर्की के जर्नैल उनके साथ हैं और एक चाइना के जर्नैल उनके साथ हैं। ठीक है साहब, और वो सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सईद शमशाद, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, वो इस ऑपरेशन के ओवरऑल इंचार्ज हैं।
जो एमओ मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री डायरेक्ट के तमाम अफसरों को हुक्म दिया गया है कि वो सब के सब जीएचक्यू रावलपिंडी से बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता। जी। अभी तक पाकिस्तान के, ये कल तक की थी, अभी तक तो ये कैजुअल्टी बहुत बढ़ गई होगी। पाकिस्तान का एक अफसर, एक जेसीओ, 7 जवान मारे गए थे, 2 अफसर, 4 जेसीओ, 11 जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। ठीक है साहब, ये है हकीकत तालिबान की, जो औरतों को पीट पीट कर, कोड़े मार कर, पत्थरों से मार कर बड़े सूरमा बनते हैं, बड़े योद्धा बनते हैं। असली लड़ाई में हमने देखा है कि उनकी तो पतलूनें गीली हो गई, पिट गए हैं और पाकिस्तान की फौज को आगे किया है। जी। मैं पाकिस्तान की फौज को भी याद दिलाना चाहूंगा कि मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ लिया करो, सैनिक इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, और महिमा मंडन नहीं, असली इतिहास। सोवियत ऑक्यूपेशन के दौरान सोवियत संघ की फौजों ने 7 करारे हमले किए थे पंजशीर पे, हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। जो उनका आखिरी ऑपरेशन था उसका कोड नेम था पंजशीर 7। उनके 101, 103, 104 गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन, एयरबोर्न पैराट्रूपर्स उनके जो थे, जो सबसे तगड़े फौजी थे सोवियत संघ की फौज के, और अब भी रूस की सेना के सबसे तगड़े लड़ाके माने जाते हैं। उन्होंने हमले को लीड किया था, और एक मोटराइज्ड राइफल डिवीजन उनके साथ थी। 10,000 अफगान सैनिक थे, कोई 30,000 रूसी फौजों ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। हमलों के पहले तुपोलेव बॉम्बर्स ने कारपेट बॉम्बिंग की थी, फाइटर बॉम्बर्स आए थे, हाइंड अटैक जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने तबाही मचाई थी, और फिर सोवियट्स की मल्टी बैरल ग्राड रॉकेट लॉन्चर्स, उनके साथ उन्होंने भारी बम्बार्डमेंट की थी। तब भी वो ताजिकों को टस से मस नहीं कर सके, जबकि सीआईए के दिए हुए हथियार पाकिस्तान अहमद शाह मसूद को नहीं दे रहा था, वो केवल पठानों को दे रहे थे। वो ताजिकों से बड़ी खासी चिढ़ थी, क्योंकि उनकी सुनता नहीं था अहमद शाह मसूद। जी, जीडी बख्शी साहब, लेकिन पाकिस्तान से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि आज के दौर में तालिबान के सामने पंजशीर की कोई औकात ही नहीं है। जनरल साहब, 40 मुल्कों की नेटो फोर्सेस को आप कभी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ लिया करिए। दौर के वो सोवियत यूनियन के वक्त की बातें कर रहे हैं आप। नहीं, जीडी बख्शी साहब, याकूब साहब जुड़े हुए हैं, पीटीआई के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि आज के दौर में पंजशीर की कोई औकात नहीं है, तालिबान बहुत ताकतवर हो चुका है। और जैसे आपने अभी कच्चा चिट्ठा बोला, 100 किलोमीटर की, ये 100 किलोमीटर की वादी सारी है, जिन्होंने 40 मुल्कों की नेटो फोर्सेस को पांव तले रौंद दिया, जिन्होंने आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स को इतनी बड़ी वो लड़ाई लड़के 20 साल, और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ 100 किलोमीटर की वादी के ऊपर नहीं, वो अटैक पहले नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि डायलॉग से हो। वरना आप ये सोचें कि जब उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया हुआ है, वो शायद ताजिकिस्तान का कोई बॉर्डर ही बचता हो, तो आप जल साहब, आप उनसे क्यों तवक्को लगा के बैठे हैं? आपको एक बार फिर जो है ना मायूसी होगी उनसे। जीडी बख्शी साहब, अब्दुल समाद साहब, वेरी गुड, थैंक यू। मैं जवाब दे दूं आपको। देखिए जी, हम जो इंडियन आर्मी के प्रोफेशनल्स हैं, हम बहुत स्टडी करके बातचीत करते हैं। ठीक है साहब, इंडियन आर्मी के प्रोफेशनल्स के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पंजशीर की लड़ाइयों का 7 जो बैटल्स थी रूसी फौज की, और रूसी अमेरिकनों जैसे नहीं थे कि ह्यूमन राइट का ज़्यादा ख्याल करते थे, ताबड़तोड़ मारते थे, जो भी हथियार उनके हाथ लगता था उससे वो बेरहमी से वो उन्होंने सर कुचला था। तभी जब 1989 में वो गए, 3 साल आपके सारे पश्तून तालिबान वगैरह झक मार के रह गए, कुछ नहीं कर सके काबुल में। और नाजिबुल्ला अगर गिरा तो इसलिए गिरा कि गोर्बाचोव साहब ने वहाँ पे, 1 मिनट साहब, कैन आई फिनिश, आई डिडंट डिस्टर्ब यू। हाँ, जो गोर्बाचोव साहब थे उन्होंने तनख्वाह देनी बंद कर दी जो अफगान फौज थी। अब बगैर तनख्वाह के साहब कोई फौज ज़्यादा देर नहीं लड़ती, इसलिए नाजिबुल्ला साहब गिरे, और जब वो गिरे
पश्तून नहीं आए थे वहां, तालिबान वगैरह नहीं कोई घुसा था उस वक्त, तो तालिबान थी नहीं काबुल के अंदर, ताजिक आए थे। अहमद शाह मसूद की फौजें, अब्दुल रशीद दोस्तम की फौजें आई थी। थोड़ा सा आपको इतिहास स्टडी करना चाहिए। आप खासकर आपको तो मिलिट्री ये तो अहमद शाह मसूद तो डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि हम लोग पढ़ के बात करते हैं। अच्छा, एक लेट मी जस्ट फिनिश, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, फिर आप आराम से जवाब दीजिए, क्योंकि मैं डिबेट करना चाहता हूं ढंग से। ठीक है साहब, जो पश्तून हैं, ही इज अ गुड गोरिल्ला फाइटर। ठीक है, वो आईडी फोड़ सकता है, स्नाइपिंग कर सकता है, एम्बुश कर सकता है, वो स्टैंड अप बैटल में सेट पीस अटैक नहीं कर सकता। ही डजंट लेंड हिमसेल्फ टू बैरक रूम डिसिप्लिन। ये पता होना चाहिए। मैं ना आपको बिल्कुल फैक्चुअल बातें बता रहा हूं, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। जो बिल्कुल जीडी बख्शी सर, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, अफगानिस्तान रणनीतिक रूप से मध्य और दक्षिण एशिया के बीच है, इसलिए पश्तून आबादी जो है वो विशेष रूप से शामिल है और कई हद तक बलूच भी। हमारे साथ हामिद खान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। हामिद खान, आप भी सुन रहे हैं कि जीडी बख्शी सर क्या कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं ये जो इतिहास की बात कर रहे हैं जनरल जीडी बख्शी, अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई और गवर्नमेंट नया इतिहास लिख रही है, जिसमें हमने इंडिया को प्रॉक्सी, जो इंडिया की वॉर, इंडिया हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ता था, हमने जूते मारकर इंडिया को अफगानिस्तान से भगा दिया है। और तालिबान जो हैं वो पूरी दुनिया एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हामिद खान, मिनिस्टर पाकिस्तान, हामिद खान, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये हामिद खान, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। या टेलीविजन पर किसी भी तरह की भाषा नहीं चलेगी, मैं आपको वार्न कर दूं। हामिद खान, डिबेट अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करें, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहां भाषाओं की मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। जीडी बख्शी साहब आपको बेहतर जवाब देंगे। जीडी बख्शी साहब, आप फैक्ट्स पे बात करें, मैं आपको बोलूंगा, आप ज्यादा खुश ना हो। ज्यादा पाकिस्तान की ट्रायम्फलिज्म की बहुत भेड़ी आदत, थोड़ा सा सक्सेस कहीं क्या मिल गया, आप 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। आपके डीजी आईएसआई साहब बड़े कॉन्करर के तौर में वहां गए हैं। इनके खैर मकदम में तालिबान ने फायरिंग शुरू करी, सिविलियन मार डाले हैं बेचारे काबुल में। ठीक है, फायरिंग करते पागलों की तरह। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए पते की बात बोल रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आई लाइक टू डिबेट प्रॉपरली, नंबर 1। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में इस वक्त सूखा पड़ रहा है, उनकी खेती तबाह हो चुकी है। अगले कुछ महीनों में वहाँ पे बड़ा मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। जो शहरी हैं अफगानिस्तान के पढ़े लिखे लोग, उनको पिछले 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, किसी को तनख्वाह नहीं मिली है। बैंकें आपकी बंद हो चुकी हैं। अब आपके अस्पताल के ज़्यादातर डॉक्टर नर्सेज जो भाग सकते थे वो भाग चुके हैं, जो टीचर प्रोफेसर भाग सकते थे भाग चुके हैं, जो आपकी बैंक चला सकते थे, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते थे वो भाग चुके हैं। जो तालिबान है आईडी फोड़ने में बहुत माहिर है, हक्कानी ग्रुप बहुत बढ़िया आईडी फोड़ते हैं, ठीक है, और भरे बाजार में औरतें बच्चे मारते हैं, वेरी गुड। इससे आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। कितनी अच्छी गवर्नेंस करेंगे आप खुद देखेंगे और हम देखेंगे। वहां बम फटने वाला है साहब गुस्से का, और अफगान के गुस्से से थोड़ा सा संभल के। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो सड़क पर उतर आई है और लगातार तालिबान का विरोध कर रही है। हामिद खान, महिलाएं जो हैं वो भी सड़क पर उतर आई हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार शांति की बात करने वाला तालिबान किस तरीके से व्हाइट वॉश करा रहा है उनकी तस्वीरों पर, उनके पोस्टर्स पर। आप ये उनके आने से पहले व्हाइट वॉश हुआ, ये व्हाइट वॉश अब नहीं, ये उन्होंने खुद उनके तालिबान के आने से पहले किया। दूसरी बात ये है कि मुझे हैरत होती है जब जनरल जीडी बख्शी इंडिया की आर्मी को प्रोफेशनल कहते हैं।
वो प्रोफेशनल आर्मी जो कश्मीर में इतने जुल्म कर रही है, जो रेप करती है, जो लोगों के कश्मीरियों के घरों को जला देती है, ये प्रोफेशनल आर्मी है। जो 10 लाख फौजी जो है आपका, वो कश्मीर में जो जुल्म ढा रहा है, ये कोई और इस बीच न्यूज रूम से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो अपने दर्शकों को दे दे। पंजशीर में अफगानी कमांडर एकजुट हो चुके हैं तालिबानियों को हराने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। अफगानी सेना के कमांडर्स डट रहे हैं। नूर मोहम्मदी पंजशीर में अपने टैंक से तालिबानियों को जवाब देते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से पंजशीर में अफगानी कमांडर एकजुट है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और सबसे पहली हर तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से पंजशीर में जबरदस्त जंग लगातार जारी है। और इस बीच जो अफगानी कमांडर है वो एकजुट हो चुके हैं। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं पंजशीर घाटी से, जहां पर लगातार जो पंजशीर के लड़ाके हैं, जो पंजशीर की सेना है, वो तालिबानियों पर भारी पड़ रही है। और पंजशीर लगातार जवाब देने के लिए तैयार है। पंजशीर के लड़ाकों ने कह दिया है कि आत्मसमर्पण का सवाल नहीं उठता। इस बीच तालिबान लगातार अफवाह फैला रहा है। यह कह रहा है कि अमरुल्लाह सालेह भाग चुके हैं, लेकिन अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी करके यह कह दिया कि कोई नहीं भागा है, ना मैं घायल हुआ हूं, मैं पंजशीर में मौजूद हूं। यह रणनीति बनाई जा रही है और हम जो तालिबान है उसके सामने, तालिबानी आतंकियों के सामने बंदूक की हुकूमत, सबसे खास बात जो कही, बंदूक की हुकूमत के आगे सरेंडर करने का सवाल नहीं उठता है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। जीडी बख्शी साहब, ये बताइए कि पंजशीर को ये लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं और आपने तो कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। ये कह रहे हैं कि तालिबान की ताकत बहुत बढ़ चुकी है और पंजशीर की तो तालिबान के साथ सामने औकात ही जीरो है। तालिबान की ताकत सिर्फ एक चीज में है, आईडी फोड़ना, दूर से स्नाइपिंग करना, एम्बुश करना, भाग जाना और जहां मौका मिले बेचारी औरतों की पिटाई करना, कोड़े मारना, पत्थरों से मार मार के बेचारियों को मार डालना। ये है उनकी 30 मार खां की बनने का ओनली क्लेम। जब असली सेट पीस लड़ाई होगी, याद रहे सोवियत फौजों के खिलाफ ये जो पश्तून ग्रुप पाकिस्तान के थे, किसी ने 150-200 की स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं था, किसी ने जम के लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है साहब, सारी लड़ाई लड़ी ताजिक्स ने, उज़्बेक्स ने, हजारास ने, खासकर ताजिक्स ने सोवियत आर्मी को पीछे हटने पे मजबूर किया। वही अपने घर की डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं और अब तो उनके लिए जिंदगी मौत का सवाल है। उन्होंने सारे गांव के ताजिक्स को बोला है, बिल्कुल उठो, अब समय है कि ये तो हमारे जो कुनबे की लड़ाई है। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोकल्स हैं सर, लोकल्स हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। अफगान सेना में जो कमांडर थे मोहम्मदी, वो भी पहुंचे हैं और वो जो मोर्चा संभालते हैं, वहां से दुश्मन का भागना तय है। तो यानी कि लोकल्स जो है वो भी अब सामने आ रहे हैं। महिलाएं जो है उनका भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जीडी बख्शी सर, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेगिस्तानी है कमांडर इस वक्त पंजशीर में जो ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है, वो नंबर 2 था अहमद शाह मसूद का। यू सी, जब हम लड़ाई को अवलोकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि कितना कॉम्बैट एक्सपीरियंस है कमांडरों के पास। ये बहुत फर्क डालता है। अरे आप रेगिस्तानी से लड़ रहे हैं, यहाँ कुछ लोग बड़े पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अहमद शाह मसूद का बेटा तो लंदन वगैरह में पढ़ा है। अरे लंदन में पढ़ के वो स्ट्रेटजी सीख के आया है, वो मॉडर्न साइंस वगैरह सीख के आया है और जो असली ग्राउंड पे लड़ाई वहाँ लड़ रहे हैं वो है रेगिस्तानी, जो नंबर 2 था अहमद शाह मसूद का। ठीक है साहब, आपको जरा अभी लड़ाई सिखाई जाएगी और हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि कैसे आप लड़ाई सीखते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं सल्यूट करना चाहता हूं अफगानिस्तान की बेचारी बेटियों को, सल्यूट करना चाहता हूं। वो किस तरह से, वो किस हिम्मत से शेरनियों की तरह तालिबान की बरखिलाफत कर रही है काबुल में, काबिल तारीफ है। शर्म करो पाकिस्तानियों, औरतों के खिलाफ लड़ोगे, अब औरतों को मारोगे, शर्म करो, शर्म करो। ये तुम्हारी लिबरेशन है? लिबरेशन हमने देखी है साहब, हमसे पूछो
जब हम गए थे ढाका के अंदर हजूम उमड़ पड़े थे वहां जो है वहां के आवाम के हमारी गले में माला डाल रहे थे, हमारे को जय बांग्ला जय भारत जय इंडिया बोल रहे थे। हाँ जीडी बख्शी साहब, याकूब साहब जवाब देने के लिए उतावले हो रहे हैं थोड़े से। लिबरेशन से तो भाग रहे हैं जी, अफगान छोड़ के भाग रहे हैं जी। याकूब साहब नहीं चाहता तुम्हारी रहनुमाई जी जनरल साहब, मुझे भी जरा थोड़ा सा मौका दे दिया करें, वो फिर आपको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। हाँ ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो क्वालिटीज और जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज आपने नॉर्दर्न अलायंस की बताई हैं, ताजिक फाइटर्स की बताई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी जिंदगी में ये अहमद शाह मसूद से बड़ा फाइटर, बड़ा कमांडर नहीं देखा, ये बात फैक्ट है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जी उनकी जो मिलिट्री जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो तालिबान से ज्यादा है, लेकिन जब आप साइज में इतने छोटे हो जाते हैं, जब आप बात करें तो तब वो काबुल में लड़ा था अहमद शाह मसूद, लेकिन आपने देखा होगा जब वो मज़ार शरीफ पे इसने फतह किया तालिबान ने और उनको सिर्फ पंजशेर में धकेल के रख दिया, तो वो उनकी वो आबाई गांव हो जाता है कि जिसको अगर तालिबान कब्जा कर भी ले तो कितना अर्सा सस्टेन करेंगे, क्योंकि वो उनका आबाई गांव है और वहां पे अगर उनको कब्जा करके क्या मिलेगा। ये अभी तो एक पैगाम जाएगा कि जी उन्होंने पंजशीर को कैप्चर कर लिया है, मगर पंजशीर में सस्टेन तो अल्टीमेटली नॉर्दर्न अलायंस ही करेंगे, तो आप पंजशीर से कितनी एक तोको कर सकते हैं आप। ये तो फाइट होगी, वो फतह डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद जो है ना वो वहां पे अपनी रिट कहीं करेंगे, मगर रहेंगे तो वही फाइटर्स वहां पे पंजशीर में, जो कि उनके फिर मातहत हो जाएंगे और ये अमरुल्ला वगैरह तो भाग जाएंगे। अमरुल्ला वगैरह का तो कोई स्टेक वैसे ही नहीं है, ये तो बाहर से प्लांटेड लोग हैं, चुने चुनाए सिलेक्टेड लोग आए थे, पैसा बनाया अशरफ गनी की तरह, ये अब थोड़ी सी वो सस्टेन कर रहा है। वो भी मुझे हमारी इतलात के मुताबिक जो है ना ताजिकिस्तान भाग गया है। हाँ नहीं, जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब हाँ बोलिए। देखिए अब्दुल समद साहब, आप पढ़े लिखे हैं एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू रीजनेबल पीपल आई हैव सीन फ्रॉम पाकिस्तान साइड टॉकिंग सेंसिबली। मैं आपको बता रहा हूँ साहब, प्लीज़ समझिए, जिस कैंपेन की आप बात कर रहे हैं मज़ार शरीफ में और बाकी कैंपेन्स की, उसको हमने बड़े तफसील में स्टडी किया है। हमारी फ़ौज में उस वक़्त हम लोग हैरान हो गए एक अल्फाज सुन के, एक होता है टेक्स्ट बुक कैंपेन, कि मतलब इतना अच्छा चलाया जाता है कि हमारी फ़ौजी जो स्कूल्स होते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक गया। लेकिन ये कैंपेन जो चलाया था आईएसआई और मुखाबरात है सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस, उन्होंने साहब पैसे लगाए और अपनी ऑपोजिशन को खरीद दिया। इसको एक नया वर्ड कॉइन हुआ, चेक बुक कैंपेन, कि पैसे दो दूसरी साइड को खरीद लो, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हुई। यू मस्ट नो द ट्रूथ। मैं मेरे को कोई प्रोपेगेंडा करने की आदत नहीं है। मैं आपको मिलिट्री हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, मैंने पीएचडी की हुई है, 24 घंटे ये मेरा फर्ज है पढ़ना। लेकिन जीडी बख्शी सर, जिस तरीके से याकूब जी कह रहे हैं कि जो वहां के लड़ाके हैं वो वही रहेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल खबरें आ रही हैं उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि पंजशीर से बाहर भी अब तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात की जा रही है। जीडी बख्शी सर, देखिए मैंने वही बताया ना कि अभी तक तालिबान कह रही है हम एक भी ताजिक उज़्बेक हज़ारा को अपनी कैबिनेट में नहीं लेंगे। डीजी आईएसआई साहब किस लिए गए? इसीलिए कि उनको थोड़ा सा उनको कैजुअल करें कि साहब ले लो, थोड़ा दुनिया के सामने अच्छी वो वहाँ दिखेगी, अभी औरतों को मत मारो, थोड़ा ठहर के मार लेना, ये बताने गए डीजी आईएसआई साहब। ठीक है साहब, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है जो फ्यूचर है आपका साहब, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नेंस एक चीज़ होती है, आईडी फोड़ना, औरतों की पिटाई करना दूसरी चीज़ होती है। भुखमरी आने वाली है अफ़गानिस्तान में, आप कितना राशन वहाँ पहुँचाएंगे? कितना पैसा है आपकी पाकिस्तान की स्टेट के पास? किल्लत है इस वक्त। ठीक है साहब, आईएमएफ से एक लोन मिल गया, वो आपने लगा दिया जो बाहर के अफगान कमांडर्स थे। बिल्कुल, लेकिन जीडी बख्शी साहब हैरानी तो तब होती है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है जैसे कि लोकतंत्र या लोगों के द्वारा चुनी गई कोई सरकार हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।